नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़। अग्निपथ योजना को लेकर 14 जून को जो स्कीम ये सामने आई, इसमें बहाली को लेकर के भी तस्वीरें साफ कर दी गई। 46,000 पदों पर बहाली निकाल दी गई ताकि आंदोलन भी उसी रफ्तार से दब जाए। इसके साथ ही साथ अब यह चर्चा शुरू हो गई है कि इसमें जो आवेदन कर रहे हैं क्या वो बिल्कुल स्वेच्छा से कर रहे हैं या उनकी मजबूरी है। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस स्कीम के तहत तय यह किया गया है कि 25% जो है अग्निवीरों को ही रखा जाएगा, 75% लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। वो लोग जब रिटायर होकर आएंगे तो उनके लिए सरकार क्या तैयारी कर रखी है, और इससे पहले जो हज़ारों भूतपूर्व सैनिक बनते हैं यानी रिटायर होते हैं, पूर्व सैनिक का दर्जा उन्हें मिलता है, उन लोगों की स्थिति क्या है, उन लोगों को अगर नौकरी मिल रही है तो कितनी मिल रही है। इन तमाम मुद्दों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे और पूरे आंकड़े के साथ बताएंगे कि अभी स्थिति क्या है। और जब अग्निवीर रिटायर होकर आएंगे, मान लीजिए 46,000 अग्निवीरों की बहाली होने वाली है सब सेना मिला करके, तो उसमें से रिटायर हो जाएंगे 34,500। 34,500 के लिए क्या सफिशिएंट हमारे पास वो वैकेंसी सिस्टम है? तमाम विभागों में इतनी नौकरियां होंगी कि ये लोग अगर नौकरी करना चाहेंगे, अगर इनको आरक्षण भी दिया जाएगा, इनके लिए कोटा तय जैसा किया गया है कई विभागों में 10% का, उस कोटे में ये लोग फिट हो पाएंगे? इन तमाम मुद्दे पर लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ डेटा हमारे पास है जो पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होता है केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम जो जिसको कहते हैं, चाहे बैंक है या फिर CAPF जिसकी बात कही जाती है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बात कही जाती है। इन तमाम चीज़ों को आप आंकड़े वाइज समझेंगे तो तस्वीरें धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएंगी और फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि सरकार जो प्लान लेकर के आई है उसका अग्निवीरों पर कितना असर पड़ने वाला है। इससे पहले जरा पी चिदम्बरम के एक ट्वीट को गौर कीजिएगा। कल ही उन्होंने किया था कि एक फैक्ट लिख के उन्होंने लिखा कि अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में 3,000 पद के लिए 7.5 लाख जो है युवकों ने अप्लाई किया है, अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन कर दिया है। इसका मतलब यह है कि क्या यह अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना इतना लोकप्रिय हो रखा है कि युवा दम लगा करके इसमें फॉर्म डाल रहे हैं? इन्होंने कहा कि यह गलत कंक्लूजन है। जो रियल कंक्लूजन है, सही कंक्लूजन यह है कि देश में बेरोजगारी इतनी है, विकराल स्थिति ऐसी है बेरोजगारी की कि लोगों को जो भी नौकरी मिल जाएगा उसके लिए लोग फॉर्म डाल देंगे। और इसमें आपको देखा भी गया है कि अगर छोटे से छोटे पोस्ट के लिए ग्रुप D का भी कोई पद हो या फिर चपरासी के पद की हम बात करते हैं या उससे भी जो नीचे स्तर का जो कोई पद होता है, आप देखेंगे कि हर बहाली में हर कोई फॉर्म डालता है, चाहे वो बहुत ही पढ़ा लिखा हो, MBA हो या फिर कोई बड़ी डिग्री लेकर के बैठा हुआ हो, तमाम लोग हर तरीके के वैकेंसी में फॉर्म डाल देते हैं। तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अगर अग्निपथ योजना के तहत कोई बहाली निकाली गई और उसमें अगर लाखों आवेदन आ रहे हैं तो इस आवेदन का यह मतलब नहीं है कि यह योजना सफल हो गई है या फिर इसमें कोई जो है युवा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, या उनकी मजबूरी भी हो सकती है या मजबूरी ही है जो फॉर्म डाल रहे हैं। अब बात करते हैं कि आंकड़ों की। जो पुनर्वास निदेशालय है उनके आंकड़ों के अनुसार PSU में यानी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम की बात करें, बैंक की बात करें, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बात करें, तो इन नौकरियों में 1/4 ही जो उनका कोटा है उस कोटे में 1/4 ही पूर्व सैनिक भर पाते हैं। जैसे कि टोटल अगर इनको जोड़ दिया जाए, बैंक को, CAPF को या भी पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स जो भी हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए तो उसमें 4,13,000 ऐसे पद होंगे, 688 पद, जो बताए जाते हैं कि कम से कम इन पूर्व सैनिकों के लिए 10% कोटा अगर लगा दिया जाए तो इनके लिए आरक्षित है। इसमें से महज 80,315 पदों पर ही पूर्व सैनिकों की बहाली हो पाती है, उनको नौकरी मिल पाती है। इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो इन चीज़ों को अभी और क्लियर हो जाएगा आपको कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की ही हम बात करते हैं। इसमें हमने सबको जोड़ दिया, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को भी हमने जोड़ दिया, बैंकों को भी जोड़ दिया, या 170 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसको भी अगर जोड़ दें तो इन मामलों में आंकड़े ये निकल के आते हैं। और फिर इसमें पूरी स्थिति यह होती है कि नौकरी मांगने वाले पूर्व सैनिकों को नौकरी नहीं मिल पाती है। जो कोटा दिया गया है वह कोटा भी नहीं भरा जा पा रहा है।
अब बात कीजिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के, इसमें भी 10% कोटा कहा गया है अग्निवीरों के लिए है। लेकिन जो डेटा देखा गया सीएपीएफ का जून 2021 तक, पूर्व सैनिकों को ग्रुप सी जो 10% कोटा है उसमें 0.47% ही भूतपूर्व सैनिक काम पर लग पाए, उन्हें नौकरी मिल पाई। ठीक है, ये हो गया केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बात। इसके बाद अगर आप इसको और देखेंगे तो 170 पीएसयू में से 98 पीएसयूज का डेटा निकाला गया। उनके आंकड़ों के आधार पर यह देखा गया कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम ने ग्रुप सी की रिक्तियों का 1.15% ही जो है, जो इनका कोटा होता है 10% वाले में से 1.15% ही पूर्व सैनिकों को नौकरी पर रख पाए हैं। इसके साथ ही साथ अगर ग्रुप डी की बात करते हैं तो ग्रुप डी की यह स्थिति है कि उतने में से 0.3% ही ग्रुप डी वाले इसमें भर पाए हैं। तो पूरा हिसाब किताब तो ऐसा है कि आप जैसे जैसे इस डेटा को समझते जाते हैं, चाहे सार्वजनिक उपक्रम की हम बात कर लें, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बात कर लें, बैंक की बात कर लें, तो हर जगह पर ओल झोल जैसी स्थिति है। अब एक चीज़ इसमें ज़रा गौर कीजिएगा कि मैंने कहा कि 2026 में जब 34,500 अग्निवीर अगर रिटायर होकर के आएंगे तो उन्हें जो है अतिरिक्त सीट की ज़रूरत होगी। इसमें यह रिपोर्ट इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट है। इंडिया स्पेंड एक संस्था है जो लगातार ऐसे मामलों पर तफ्तीश करती है, डिटेल से डेटा निकालती है, फिर उस पर काम किया जाता है। अब इंडिया स्पेंड ने इस मामले में कई भूतपूर्व सैनिकों से बातचीत भी की। कई सैनिकों से पूछा गया कि क्या आपको रोजगार क्यों नहीं मिल पाया। इसमें एक कारण यह भी बताया गया कि पब्लिक सेक्टर में बहाली की रफ्तार भी बहुत धीमी है। अगर 4,13,688 पद अगर कोटा वाले हैं इनके लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, तमाम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सीएपीएफ और बैंकों को सबको जोड़ दें, तो अगर उसमें यह कोटा है तो बावजूद इसके बहाली प्रक्रिया इतनी स्लो होती है कि भूतपूर्व सैनिक जिस उम्र में रिटायर होकर के आते हैं उस वक्त नौकरी खोजते खोजते फिर से वो रिटायर होने लगते हैं। तो ऐसे में कई दफ़े उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है। मजबूरन उन्हें लगता है कि सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर लेते हैं, वहाँ पर उन्हें 8,000 रुपये की नौकरी मिलती है जो उनके लिए घाटे का सौदा हो जाता है। ऐसा इंडिया स्पेंड के बातचीत के दौरान इन लोगों ने अपने दर्द जाहिर किए हैं। साथ ही साथ कई लोगों ने यह भी कहा कि अग्निवीरों के बारे में कहा जा रहा है कि वो 3-4 साल में इतने स्किल्ड हो जाएंगे, इतने ट्रेंड हो जाएंगे, जब वो बाहर आएंगे तो उनके पास अच्छे जो है कुशल तकनीक होंगे जिसके चलते उन्हें करियर में आगे बढ़ने में मौका मिलेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो उन लोगों का कहना था हमने रेडियो बनाना सीखा या फिर मिसाइल चलाना या मशीन को रख रखाव, साफ सफाई, ऐसे काम सीखे। ऐसे काम सीख करके जब हम आएंगे तो सार्वजनिक जीवन में हम इसका क्या उपयोग करेंगे, कैसे हमें किसी नौकरी में इस मामले से हमें मदद मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। भूतपूर्व सैनिकों का यह कहना है, वह लोग दुखी हैं। उन्हें लगता है कि अग्निवीरों के साथ भी वही स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जब भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है, उन्हें तो भूतपूर्व सैनिक का दर्जा मिलेगा, इन्हें तो वो दर्जा भी नहीं है। उन लोगों को पेंशन है, ग्रेच्युटी है, इनको तो वो भी नहीं है। सरकार अपने तरफ से 5 लाख रुपए दे करके इन्हें विदा करेगी, 5 लाख इनके हिस्से का काट के रखा जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। 46,000 पद पर बहाली तो निकाल दिए गए ताकि आंदोलन जो है वो थोड़ा दब जाए, लोग इसमें व्यस्त हो जाएं, तैयारी में लग जाएं, और जो है युवाओं के लिए मजबूरी है क्योंकि दूसरा विकल्प तो नहीं है ना, ऑप्शन तो नहीं है। तो उसी दिशा में युवा बढ़ गए। अब इसको एक अलग तरीके से परोसने की कोशिश हो गई कि नहीं, अग्निवीर योजना इतनी सफल है कि 7.5 लाख तो सिर्फ वायुसेना के आवेदन आ गए। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। 7.5 लाख वायुसेना के आवेदन का मतलब यह नहीं है कि लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं, बल्कि मतलब यह है कि लोगों के पास विकल्प नहीं है। बेरोजगारी इतनी है कि जो भी फॉर्म आएगा ये लोग भरेंगे। तो अभी आप ये समझ लेते, ग्रुप ए, बी, सी, डी सबको अगर आप जोड़ देते हैं तो उन तमाम चीज़ों को यह देखा गया है कि इतने सारे पद होने के बावजूद उसमें 1/4 भी मुश्किल से भूतपूर्व सैनिक नौकरी पर जा पाते हैं। बाकी आंकड़े भी अपने अलग अलग देखे। कहीं पर ग्रुप डी में 0.3% भूतपूर्व सैनिक हैं, जो 10% का जो हिस्सा होता है। ग्रुप सी की रिक्तियों में देखें 10% में मात्र 1.15% को रखा जा पा रहा है। सीएपीएफ को अगर देखेंगे तो 0.47% को रखा जा रहा है।
तो जब सशस्त्र पुलिस बल भी इन लोगों को रखने से कतरा रही है, उस तरह की बहाली में इन लोगों को रखने के बाद भी ये लोग छट के आ जा रहे होंगे या जो भी कारण रहा होगा, इनको नौकरी वहाँ पे नहीं मिल पा रही है, तो फिर कैसे इतने जो थोक के भाव में अग्निवीर बेरोजगार होंगे। 46,000 में से 34,500 तो बेरोजगार ही हो जाएंगे, तो उनका क्या होगा? क्योंकि इस मामले पर कई उद्योगपतियों ने अपनी राय रख दी। उन लोगों ने कहा कि जैसे ही ये लोग रिटायर होकर आएंगे तो हम अपने कंपनियों में इनको काम दे देंगे। एक बीजेपी नेता ने तो यह भी कह दिया, कैलाश विजयवर्गीय ने, कि भाजपा दफ्तर में गार्ड में भी रख लेंगे। लेकिन बात यह है कि वो रख लेंगे, इनको लेकर के भी इंडिया स्पेंड ने इन्हें एक खत लिखा है और इस रिपोर्ट में पूछने की कोशिश की है कि आप हमें बताइए कि अभी आप अग्निवीरों के लिए ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी हज़ारों की संख्या में हर साल भूतपूर्व सैनिक जब रिटायर होते हैं तो उनके लिए आपने क्या किया है? क्या आपने उन लोगों को अपने यहाँ काम पे रखा है? इसका एक रिकॉर्ड हमें दीजिए। इसके साथ ही साथ आगे जो तमाम विभाग हैं, सार्वजनिक उपक्रम है, उनके बहाली की प्रक्रिया क्या होगी? गृह मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से भी ये चिट्ठी लिख करके रिपोर्ट मांगी गई है कि हमें स्पष्ट करें कि इन लोगों को अगर जॉब मिलने है तो कैसे मिलने वाले हैं। तो पूरी परिस्थिति यह है कि इस तमाम डेटाज को देखने के बाद यही लगता है कि रास्ते बहुत मुश्किल हैं, डगर कठिन है अग्निवीरों के लिए। अगर वह जिस दिशा में आगे बढ़ेंगे वहाँ 4 साल की ज़िंदगी जो है वो भले ही उन लोगों को वहाँ पे पैसे मिल जाएंगे, उनके पास जब रिटायर करेंगे तो वहाँ पे जो हाथ में एक मुश्त पैसा मिलेगा, लेकिन जब वह फिर से दोबारा नौकरी की तलाश करेंगे तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्योंकि तमाम विभागों के आंकड़ों को देखकर तो यही लगता है कि इतनी आसान राह नहीं है जितना दिखने में लग रहा है। वो इतने भी टैलेंटेड होकर के नहीं आएंगे, जो स्किल सीख करके आएंगे वो सार्वजनिक जीवन में काम भी नहीं आएगा। तो मुश्किल तो है। यह डेटा भी यही कह रहा है कि भूतपूर्व सैनिकों को दिक्कत है तो अग्निवीर को कितना दिक्कत हो पाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।